नमः सेतेभ्य परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के योग्य आसन लगा लो। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ते हुए सर्वप्रथम हम प्रतिज्ञा करेंगे। हाथ जोड़े। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, ऊक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संगे कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघ से परंपरायाम श्री आदिसागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्यः अहम जम्बूवृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे प्रान्ते उज्जैन नाम्नि नगरे 1008 आदिनाथ जैन चैत्यालय मध्ये अद्य वीर निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ चतुर्दश्यां पौराणिक काले घटिकाद्वयपर्यन्तं सर्वसावत योग बिरतोस्मे। 9 बार नमोकार कायत्सक। रीढ़ की हड्डी सीधी, योग्य आसन जिसमें लंबे समय बैठने पर आकुलता न हो, शरीर बिल्कुल ढीला, हाथ पर हाथ, अनावश्यक परिग्रह दूर कर दे। जिस परिग्रह की आवश्यकता नहीं है, पहले स्क्रीन को देखना है। अभी रुके, पहले स्क्रीन को देखना, फिर चश्मा उतार। एक बार स्क्रीन को देखना। साथ जीतेगी निकली जाओ बाप नहीं पड़ गई। ये सबसे पहली टोंक है गौतम गणधर की।
यहाँ से आगे चलने पर भगवान कुंठनाथ की चौक आती है। अब दर्शन करते हैं भगवान आरकनाथ की चौक के। ये चौक है भगवान मल्लनाथ की। अब चलते हैं प्रभु श्रेयांसनाथ की चौक पर। अगली चौक है प्रभु सुविधिनाथ की। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्म प्रभु भगवान के चौक पर। सुब्रतनाथ भगवान की टोंक। यहाँ से कुछ दूर पर चंद्र प्रभु भगवान की टोंक आती है। इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं आदिनाथ भगवान की टोंक पर। और अब हम आते हैं शीतलनाथ भगवान की टोंक पर। हम पहुंच चुके हैं भगवान अनंतनाथ की चौक पर। ये है भगवान संभवनाथ की चौक। अब हम आते हैं वास्तु पूज्य भगवान की चौक पर। अब हम पहुंच चुके हैं अभिनंदननाथ भगवान की चौक पर। हम पहुंच चुके हैं धर्मनाथ भगवान की चौक पर। ये है भगवान सुमतिनाथ की टोंक। ये है शांतिनाथ भगवान की टोंक। हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर स्वामी की टोंक पर। अब हम पहुंचे हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की टोंक। अब हम भगवान विमलनाथ की टोंक पर पहुंच गए। ये है अजितनाथ भगवान की टोंक। ये है भगवान नेमिनाथ की टोंक। 75 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जैसे ही हम भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर पहुंचते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन कर जो आनंद मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओम। अनावश्यक परिग्रह हल्क। पुनः शरीर को व्यवस्थित करें। हाथ पर हाथ, आंखें बंद। शरीर और मन बिल्कुल ढीला। रीढ़ की हड्डी सीधी, हलन चलन बंद। स्थिर हो जाओ। महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के संयोग बेहतर जीवन को। पुनः एक बार प्रतिज्ञा दोहराते हुए हम आगे बढ़ते। हे प्रभु, मेरे पीछे आप लोगों को बोलना है, हे प्रभु, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हेतु मैं ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता।
हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर रखे परिग्रह, इनके अलावा शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त क्षेत्र की खोज। हम बिल्कुल तनाव मुक्त, रिलैक्स, हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें बहुत हल्के से बंद है, हलन चलन शांत है। मैं अंदर बाहर से स्थिर हो चुका हूं। आओ आओ चलते हैं। वह क्षेत्र जहां 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया और भी असंख्यात मुनिराजों ने जिस भूमि को पावन किया, शाश्वत निर्वाण भूमि, सम्मेद शिखर, झारखंड की वह भूमि जो मधुबन नाम से प्रसिद्ध है। आओ आज शिखर जी ही चलते हैं। सर्वप्रथम हम तेरापंथी कोटे स्थित मंदिर के दर्शन किए। रात का ही समय था। जल्दी उठकर आपने अपनी प्रातः विधि पूर्ण की और तेरापंथी कोठी से आप हाथ में लाठी, टार्च आदि लेकर निकल पड़े। 20पंथी कोठी, मध्यलोक मंदिर करते करते आप आचार्य विमल सागर जी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचे। ऐसा कहा जाता है, यहां जो अपनी भावना को निर्मल श्रद्धा से भाता है, शीघ्र ही इस समाधि स्थल पर उनकी भावना फलीभूत होती है। मैंने भी श्रीफल चढ़ाया और निर्विघ्न शिखर जी की यात्रा की भावना भाई आगे बढ़ता गया। मन में एक विशेष उमंग थी। वह उमंग पुनः पुनः हिरोरी ले रही थी कि अहो, मैं आज इस शाश्वत भूमि के वंदनार्थ, दर्शनार्थ निकला हूं।
कितना सौभाग्य मिला। यह पड़ा था भाव सहित वंदे जे कोई, ताकि नरक पशेरित में। बस मैं भी इस दुर्गतियों में नहीं जाऊं, इसलिए प्रयास कर रहा हूं भावों को विशुद्ध रखने का। अभी मंजिल बहुत दूर है। रात का ही समय है। रात के उन तीरों की धीरे धीरे सी आवाज आ रही है। महसूस करो, मैं शिखर जी की वंदना करने निकला हूं। अभी दिन नहीं निकला। गत अंधकार है। झाड़ियों से धीरे धीरे मंद पवन बह रही है। कभी हवा तेज होती है, कहीं पुनः कम होती। चढ़ने के श्रम को वह शीतल हवा समाप्त कर देती है। चढ़ते चढ़ते, लाठी टेकते टेकते मैं उस रमणीय स्थान पर पहुंच रहा हूं जिसे गंधर्व नाला कहा। दूर से ही उस झरने की आवाज आने लगी। पुनः नीचे पहुंचने से हवा थोड़ी कम हुई और मैं गंधर्व नाले के और करीब पहुंचता गया। कुछ क्षण मैं उस रमणीय नाले के झरने के पास बैठा। जानो, राजो, आप शिखर जी चढ़ रहे हो। गंधर्व नाले के पास बैठकर वहां की सौंदर्यता मैंने आंखों में भर ली और आगे बढ़े। पुनः आगे सीता नाला मिला। उस झरने की भी सुंदरता को मैंने बहुत अच्छे से निहारा। वहां का शीतल पानी, वह ठंडे पानी से मैंने हाथ पैर मुंह धो लिए। एक सुखद अनुभूति हुई। थकान पूरी मिट गई और उत्साह बढ़ा। और तब पांव तक पहुंचे, यह प्रबल भावना पुनः पुनः प्रकट होने लगी।
पानी की आवाज शांत हो गई थी। दोनों नालों से मैं आगे बढ़ चुका था। लगभग यही 5, साढ़े 5 बजे का समय होने लगा। आकाश में हल्का हल्का सा प्रकाश होने लगा। मैं और थोड़ा आगे बढ़ा, लाठी टेकते टेकते कहीं कहीं चिड़ियों का चहकना, पक्षियों की कोलाहल प्रारंभ होने लगी। पक्षियों की आवाज मुझे संकेत कर रही थी कि अब शीघ्र ही सूर्योदय हो रहा है। हल्का हल्का उजाला भी होने लगा था। मैं पहुंचा वह स्थान जहाँ भगवान पारसनाथ विराजमान है, चौपड़ा पर। मैंने प्रवेश किया, घंटा नाद किया और गवासन से लौटकर भगवान को नमस्ते किया। ओहो, चलो मेरी मेहनत सफल हुई। मैं पहले स्थान चौपड़ा कुंड तक पहुंच ही गया। लगभग 1/3 काम पूर्ण हुआ। अब और उत्साह बढ़ता गया। यहीं से उजाला होते होने से सभी टोंकों के शिखरों की कुछ अंशों की दर्शन की अभिलाषा मेरी पूर्ण हुई। दूर से ही कुछ टोंके बिखरे हुए थे। मैं प्रभु का दर्शन करके निकला और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। हाँ, ये पहली टोंक मुझे दिख रही है। चलो शीघ्रता करो, जल्दी। और भाग्य मेरे, कई दिनों से मैंने सपने संजोए थे। आज मैं शाश्वत भूमि समेत शिखर पर हूँ। शीघ्रता करो, जल्दी पहुंचो। वह थोड़ी सी चढ़ाई मैंने चढ़ दी और मैं पहुंच गया वह सर्वप्रथम टोंक, गंधर टोंक था। पास में द्रव्य थी। थैली से द्रव्य निकाली और रख लिया। चोरी सोच आज के बरनाल से मन चिकन कर तुझे शिखर सरे गए तुझे।
गौतम स्वामी से बावन ध्यान देवी स्थानों से निर्वाण प्रदान, जिनके चरणानंद को मेरा मन वचन काल से बारंबार नमस्कार हो। अर्धम निरूपण और आगे की ओर बढ़ गया। ज्ञानधर कूट तीर्थंकर संतनाथ भगवान की इतनी खुशी, इतना आनंद मुझे हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। जो सोच रहा था वो आज साक्षात मेरे साथ है। शिखर जी की वंदना और ज्ञानधर पट कुंतनाथ भगवान की वहां पहुंच गए। मैंने 96 करोड़ 32,96,742 मुनिराजों को प्रणाम किया, अर्घ्य चढ़ाया, स्मरण किया, दर्शन से नमस्कार कर मैं अगले तीर्थंकर नमनाथ भगवान के मित्र धरे कूट पर पहुंचा। 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि यहाँ से निर्वाण सिधारे। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमस्कार करो। मैं अगले पीठ पर पहुंचा। नाटक पीठ, जहाँ तीर्थंकर भगवान अरहनाथ के साथ 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि मुक्ति प्राप्त कर गए। उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो। आगे पहुंचते ही मेरा संबल और बढ़ा, मेरा उत्साह और बढ़ा, क्योंकि मैं संबल कूट पर पहुंचा हूँ। 96 करोड़ मुनिराजों के साथ इस स्थान से तीर्थंकर मल्लिनाथ निर्वाण में पहुंचे थे। यह उनकी निर्वाण स्थली मल्लिनाथ भगवान के संबल कूट पर मैंने अपने भीतर के संबल को, शक्ति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास। चलते चलते मन हिलोरे ले रहा था और पुनः पुनः उस टोंक को देख रहा था जहां भगवान पारसनाथ स्वामी उनकी टोंक को मैं निहार रहा था। संबल कूट से आगे बढ़कर संपूर्ण तीर्थंकर भगवान स्वामी ये मात्र अकेले यहाँ से मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए, उनके उपरांत 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96,09,542 मुनि इसी स्थान से
एक के बाद एक मोक्ष पुरुषार्थ कर सफल हो गए। दर्शन कर मैं आगे बढ़ा। अगले टोंक पर पहुंचते ही मैंने गुनगुनाना प्रारंभ किया। पुष्पवंत भगवान से सुप्रभुकूट रचे, मन वचन कर पूजे, शिखर समेत बजे। ओम श्री पुष्पवंत रचने सहित थोड़ापुरी 99,07,780 मुनि इस सूत्र से निर्वाह पधारे, जिनके चरणारविंद को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वाहा करके मैंने द्रव्य समर्पित किया। सूत्र बात पुष्पवंत भगवान की गवासन से नमस्कार कर आगे पहुंचे। तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु स्मरण कर मोहन कूट पहुंच चुका। पदम प्रभु के चरण चिन्ह का स्पर्श कर मेरा हृदय पदम हृदय कमल खिल उठा। 99 करोड़ 87,45,757 मुनि जो उस स्थान से मुक्त हुए उनको स्मरण किया और निर्जर कोट पर पहुंचा। भगवान सूरतनाथ 99 कोड़ापुरी 99 करोड़ 99,05,95 मुनि इस कोट से, इस टोंक से, इस स्थान से आत्म कल्याण कर इस संसार के दुखों से छूट चुके हैं। उनको भी स्मरण किया। अब लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैं उच्च स्थान पर विराजित चंद्र प्रभु भगवान के पास पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। ललित कूप की वह चढ़ाई, वह दूरी नापते नापते आखिरकार मैं इस ललित कूप पर पहुंच चुका। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र सहिताय 984 अरब 2 करोड़ 80,04,535 मुनि इस ललित कूट से निर्वाण पधारे। उनके चरणारविंद में मन वचन काय से जल पिलादे अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाकर वही ऊंचाई से मैंने पुनः एक बार समेत शिखर जी की सुंदरता को निहारा। अपने आंखों में उसे बिंबित कर दिया।
चित्रित कर दी। ऊंचाई से कई फोटो, कई चित्र मैंने लेने का प्रयास किया। क्या पता पुनः शिखर से आ पाऊं, नहीं आ पाऊं, इसलिए यादगार रूप, स्मृति रूप इन फोटो को, इन तस्वीरों को मैं संकलित कर रहा हूँ अपने आंखों में, अपने चित्त में भी है। आगे पहुंचता गया, वहां से ललित कूट से उतरकर मैं कैलाश पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त करने वाले इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ टोंक पर पहुंचा। वहां दर्शन किया। शीतलता की प्यास में, शीतलता की चाह में मैं शीतलनाथ भगवान के विद्युत कूट पर पहुंचा। वहां से मुक्ति प्राप्त करने वाले सभी मुनिराजों को और शीतलनाथ भगवान को स्मरण कर अर्घ्य चढ़ाते थे। स्वयं को प्रभावित करने के लिए, अपने अनंत गुणों को समझने के लिए अनंतनाथ भगवान के स्वयं ग्रह कोट पर पहुंचा। 96 कोड़ापुरी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनियों को भी मैंने यहाँ पर स्मरण किया। धवल स्वच्छ स्वर्ण दिव्य धवलपुर, जहाँ भगवान संभवनाथ मुनिराज तीर्थंकर बन निर्वाण प्राप्त कर चुके समस्त मुनिराजों को जो श्लोक से निर्वाण पधारे, उनको स्मरण कर नमस्कार किया। प्रथम बाल ब्रह्मचारी जिनका आज मोक्ष कल्याणक है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी, वासुदेव भगवान जो मंदारगिरी चंपापुर से 1000 मुनियों के साथ मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे, उनको भी मैंने वास्तविक स्मरण किया, नमस्कार। अरे ये कौन अचल कूद कर? अच्छा, अभिनंदननाथ भगवान की टोकाई होगी। हाँ, आनंद हो गया। आनंद कूट के पास जो पहुंचा था, कहीं बंधन मिले न मिले पर यहाँ बंधन अवश्य है, क्योंकि भगवान उनके है ना अभिनंदननाथ। 72 कोड़ापुरी 70 करोड़ 70 लाख 42,700 मुनियों को स्मरण करते हुए मैं जल मंदिर की ओर बढ़ा। कुछ क्षण, कुछ समय विश्रांति के लिए वहां में बैठ गया, पर
पुनः पुनः वह चोटी मुझे पुकार रही थी और कुछ ही मिनटों में पुनः मैं उठ खड़ा होकर धर्मनाथ भगवान के सुगतवर कूट तक पहुंचा। वहां नमस्कार कर सभी मुनिराजों को प्रणाम किया। निर्वाण प्राप्त करने वाले भगवंतों को स्मरण किया। एक कोड़ा कोड़ी 84,72,81,781 मुनि सुमतिनाथ भगवान के साथ जिस कोट से निर्वाण प्राप्त कर चुके वह अरिचल कोट में पहुंच गए। परिक्रमा लगाई, चरण स्पर्श किए और पुनः उतर गया। अगले कुंदप्रह कोट पर शांतिनाथ भगवान के कुंदप्रह कुट है जे मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। शांतिनाथ भगवान के साथ 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनिराजों का स्मरण कर उन्हें अर्घ्य चढ़ाया, समर्पित किया और इस युग के, इस काल के वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर जो पद्म सरोवर पावापुर स्थित है, वहां से निर्वाण प्राप्त करने वाले वर्तमान शासक नायक वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर मैं आगे बढ़ा। अब तो वह स्वर्णमय कांति से युक्त वह स्वर्ण भद्रकूट मुझे और खींच रही थी अपनी ओर। क्यों नहीं खींचती, अब तो स्पष्ट मुझे दिखने लगी थी। रह रह के वहां पहुंचने की भावना हो रही थी। फिर भी सुपार्श्वनाथ भगवान के प्रभास कूट पर मैं अर्घ्य चढ़ाते हुए नमस्कार करते हुए आगे बढ़ा। सुवीर कोट, सुवीर टोंक भगवान विमलनाथ स्वामी 70 कोड़ा कोड़ी 60,06,742 मुनि इस स्थान से निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। भगवान अजितनाथ की वह सिद्धवर कूट 1,80,54,54,00,000 मुनि इस स्थान से मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। उनको मैंने नमस्कार किया। भगवान पारसनाथ स्वामी की टोंक और करीब आती गई। गिरनार पर्वत से शंभु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि मुनिराजों के साथ उस गिरनार पर्वत को पावन पवित्र करने वाले नेमिनाथ भगवान की नेमिनाथ टोंक स्मरण किया, वंदना की और मैं अपने लक्ष्य को और अग्रसर हो गया। मन इतना आनंदित था, इतने ही ले रहा था कि ऐसे लग रहा था कि आज मानो मैंने स्वर्ग पा लिया। धन्य है उनकी साधना।
मन में वह स्वर्ण भद्रकूट के पार्श्वनाथ भगवान के चरण स्पर्श करने की तीव्र भावना से मैं एक एक सीढ़ी बढ़ता जा रहा हूँ। चढ़ो, चलो चलो, स्वर्ण भद्रकूट आ चुके हैं हम। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी मुकुट सप्तमी के दिन जो निर्वाण पहुंचे थे, निर्वाण गए थे, उनको स्मरण करो। स्मरण करते करते मैं चढ़ रहा हूं। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आखिरकार भले विराजे जी, प्रभु मेरे भले विराजे जी, सावलिया पारसना शिखर जी भले विराजे जी। पारसनाथ भगवान के स्वर्ण भद्रकूट पर मैंने चरण रख लिए, पहुंच गया। मंदिर की कोट की पहरी पर निश्चय ही करते हुए अंदर प्रवेश कर गया। ओहो, आज धन्य हुआ मैं, ये मेरी मनुष्य पर्याय सफल हो गई। कई वर्षों से जो मेरा स्वप्न था, भावना थी, आज फलीभूत हो गई। ओहो, अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, आज इस शिखर जी की सर्वोच्च टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर मैं खड़ा हूं। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कभी सोचा था मैं भी पहुंचू शिखर जी पर, आज मैं शिखर जी में हूं, और वो भी अपने पैरों से पूरी वंदना करते हुए उस ऊंचा संत विराजे भगवान पारसनाथ के सामने चरण कमलों के मैंने स्पर्श कर गवासन से नमस्कार किया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, भले विराजे। आज मुझे आसमान भी नीचे लग रहा है। मुझे अपने जैन कुल में जन्म लेने का आनंद, बहुत आनंद हो रहा है। स्वर्ण भद्रकूट पर गवासन से बैठकर मैंने नमस्कार किया। और श्रीनाथ भगवान का स्वर्ण भद्रकूट मन वचन कर पूजन शिखर सवेरे जो। ओम ऐं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय सहितम 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस स्वर्ण भद्रकूट से निर्वाण बधारे। उनके चरणों में बारंबार मन वचन काय से अनंतानंत बार जल फलादि अर्घ्यम निरूपामि ते। स्वाहा कहते हुए मैंने दिल समर्पित। इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना
गदगद हो रहा हूं मैं। कूट की पूरी परी कहने लो। कूट के नीचे में भी जो चरण प्रभु का थी वहां नहीं पहुंचा। आज तो इतनी खुशी है कि क्या बताऊं। कुछ क्षण मैं वहां की वर्णनाओं को ग्रहण करने के लिए बैठा और नमस्कार कर, नमोस्तु कर जाने का विचार, लौटने का विचार करने लगा। क्या करूं भगवान, जाने की इच्छा नहीं है, आपको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं है, पर गृहस्थ जो ठहरा जाना तो पड़ेगा। हाथ जोड़ भगवान के सामने प्रार्थना की। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। बोले पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। आपके दर्शन पुनः मिले, पुनः मिले, पुनः मिले। भारी मन के साथ, वजनदार पैरों के साथ मैं पुनः उल्टी यात्रा प्रारंभ कर चुका। सीढ़ी उतरते उतरते पुनः मुड़कर देख रहा था क्या पता कब पहुंच पाऊंगा। क्षमा करना, गृहस्थ जो है लौटना पड़ेगा। आऊंगा, पर पुनः मैं बहुत शीघ्रता से आऊंगा और धीरे धीरे मैं पर्वत की, पहाड़ियों की चोटियों को छोड़ते छोड़ते नीचे उतरता गया। पहुंच गया नीचे। नहीं पर ओंकार के साथ विसर्जन करेंगे। शांति, शांति। अपने दोनों हाथों को संगठित करो, धीरे से अपने आंखों पे रखो, बहुत हल्के से सर्वांग का स्पर्श करें। बहुत हल्के से, घिसना नहीं, रगड़ना नहीं, बहुत हल्के से स्पर्श करें और दोनों हाथों को झटका दें। दूसरे को स्पर्श नहीं करना। बहुत संभल कर, अपना बैलेंस संभाल कर खड़े होने का प्रयास करें। बहुत सावधानी से, बहुत संभल कर पूर्व दिशा की ओर
कालक्षेप के लिए दिग्गज होते। ओम नमः सिद्धेभ्यः।